कई साल पहले एक घना जंगल था जहां रंग बिरंगे पक्षी और जानवर एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहते थे। जंगल के बीचों बीच एक बूढ़ा कौआ रहता था। उसके पंख अब कमजोर हो चुके थे, आंखें धुंधली थी और उड़ने में वो जल्दी थक जाता था। भोजन ढूंढना उसके लिए कठिन था। कभी वो पेड़ों से गिरे फल खाता, कभी छोटे कीड़े, पर भूख उसका पीछा नहीं छोड़ती थी। जंगल के जानवर उसकी हालत देखकर दुखी होते, लेकिन कोई ठोस मदद नहीं कर पाता था। एक दिन थकाहारा कौआ नदी के किनारे एक पत्थर पर बैठा था। उसकी उदास आंखें पानी में अपनी परछाई देख रही थी। तभी वहां एक जवान और फुर्तीला गिद्ध उतरा। उसने कौए को देखकर कहा, कौए भाई, तुम इतने कमजोर क्यों दिख रहे हो? इस तरह तो जंगल में जीना मुश्किल है। गिद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें जंगल के राजा शेर की सभा में ले चलता हूं। तुम्हारी बुद्धि की बातें मैंने सुनी हैं। अगर तुम वहां अपनी समझदारी दिखाओ तो तुम्हें भोजन और सम्मान दोनों मिलेंगे। कौए को यह सुझाव अजीब लगा। उसने सोचा, मुझ में अब ताकत नहीं, शेर मुझ जैसे बूढ़े को क्यों सुनेगा? फिर भी भूख और मजबूरी ने उसे हिम्मत दी। उसने गिद्ध की बात मान ली। अगले दिन गिद्ध उसे शेर की भव्य गुफा में ले गया। गुफा में शेर अपने सैनिकों के बीच बैठा था। गिद्ध ने कहा, महाराज, ये कौआ भले ही बूढ़ा है, पर इसकी बुद्धि तेज है। ये जंगल की हर छोटी बड़ी खबर आपको बता सकता है। इसे अपनी सभा में रख लीजिए। शेर ने कौए को गौर से देखा। उसकी आंखों में अनुभव की गहरी चमक थी। शेर ने कहा, ठीक है कौए, तुम मेरे सलाहकार बनोगे। जंगल के हालात और समस्याएं मुझे बताओ। कौआ खुश हो गया। अब उसे शेर के बचे हुए भोजन से पेट भरने को मिलता और गुफा में आराम करने की जगह। धीरे धीरे कौए ने अपनी समझदारी से शेर का विश्वास जीत लिया। वो जंगल की समस्याएं, जैसे नदी का पानी सूखना या पेड़ों की कटाई, शेर को बताता। वो सुझाव देता कि कैसे जानवरों के बीच सहयोग बढ़ाया जाए। शेर उसकी सलाह से प्रभावित होकर उसे और जिम्मेदारियां देने लगा। कौए की बढ़ती लोकप्रियता गिद्ध को खटकने लगी। उसने मन ही मन सोचा, मैंने इसे यहाँ लाया और अब ये मुझसे आगे निकल गया। एक दिन गिद्ध ने मौका देखकर शेर से कहा, महाराज, कौआ बूढ़ा है। इसकी सलाहें कभी कभी पुरानी हो सकती हैं। आप मुझ पर भरोसा करें। मैं जंगल की ताज़ा खबरें लाऊंगा। कौआ चुप नहीं रहा। उसने शांत स्वर में कहा, महाराज, मैं आपकी सेवा में सच्चा हूं। गिद्ध मुझसे जलता है। अगर मेरी कोई भूल हो तो मुझे सुधारने का मौका दे। शेर ने दोनों की बातें सुनी और सोचा कि उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। शेर ने एक योजना बनाई। उसने अपने सैनिकों से जंगल में अफवाह फैलाई कि पड़ोसी जंगल का एक हाथी नदी का सारा पानी रोकने की योजना बना रहा है। शेर ने पहले गिद्ध से पूछा। गिद्ध ने जल्दबाजी में कहा, महाराज, ये सच है। मैंने सुना है कि हाथी ने बांध बनाना शुरू कर दिया। हमें तुरंत उसका रास्ता रोकना चाहिए। फिर शेर ने कौए से पूछा। कौए ने थोड़ी देर सोचा और बोला, महाराज, मैंने भी अफवाह सुनी है, पर यह सच नहीं लगता। हमें पहले जासूस भेजकर पक्का करना चाहिए। जल्दबाजी में कदम उठाना खतरनाक हो सकता है। शेर ने कौए की सलाह मानी और जासूस भेजे। जासूसों ने बताया कि कोई बांध नहीं बन रहा था। ये सिर्फ एक गलत खबर थी। शेर को कौए की समझदारी पर पूरा यकीन हो गया। उसने गिद्ध को सलाह दी कि वह जल्दबाजी छोड़कर धैर्य सीखे। गिद्ध ने अपनी गलती मानी और कौए से माफी मांगी। शेर ने कौए को अपना मुख्य सलाहकार बनाया और गिद्ध को भी सभा में रखा ताकि वो कौए से सीख सके। कौआ, जो पहले भूख से तड़पता था, अब सम्मान और भोजन से खुशहाल था। उसने अपनी बुद्धि से जंगल में सहयोग और शांति बढ़ाई। उसने साबित किया कि अनुभव और समझदारी शारीरिक शक्ति से कहीं अधिक मूल्यवान है।
ताकत समय के साथ कम हो सकती है, लेकिन बुद्धि और अनुभव हमेशा काम आते हैं। जो धैर्य और समझदारी से फैसले लेता है वही सच्चा विजेता बनता है।